हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 सोशल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 स्टडी करेंगे। और कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समकालीन भारत द्वितीय। तो इसका जो चैप्टर 1 है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में मेन चीज ये है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज का किस तरीके से होता है और रिसोर्सेज एक्चुअल में होते क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज आखिर होते क्या है, व्हाट आर द रिसोर्सेज, हाउ यू डिफाइन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है? एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जो एनवायरनमेंट जो है हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट हमारी नीड्स फुलफिल तो कर देगा, बट उस नीड को फुलफिल करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या? हमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए वो नीड, और इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए हमें उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो हमें एनवायरनमेंट से मिलेगी, और कल्चरली उसे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि कल्चर जो है वो उसे एक्सेप्टेबल अगर नहीं होगा तो लोग उस रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे, उस नीड को फुलफिल नहीं करेंगे। और उन सब के होने के बाद जो यूज होगा उसे हम कहेंगे रिसोर्स। तो रिसोर्सेज आखिर होते क्या है? रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारी नीड्स फुलफिल करते हैं, और इन 3 चीजों के लिए होने के बाद उसे रिसोर्सेज नाम दे दिया जाता है। तो एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें जो हमारी नीड्स फुलफिल करती है और उन 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ही बताना। अब अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें एक इंट्रैक्शन बताना होगा। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। तो इसमें क्या इंटरेक्शन होता है? नेचर में, टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशन में क्या इंटरेक्शन होता है उसको हम स्टडी करेंगे इस डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम क्या कहता है? ये डायग्राम कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट किसके थ्रू करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू। हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, उससे हम नेचर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई, हमने नेचर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, हमारी नीड्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट। फिर हम इंस्टीट्यूशंस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने नेचर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट तो कर दिया, बट उसके लिए वेल्थ ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। तो कई तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो इकट्ठा होते हैं और इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं। और इन इंस्टीट्यूशन से क्या होता है? ट्रेड होता है, और ट्रेड जितना बढ़ेगा हमारी वेल्थ उतनी बढ़ेगी, और वेल्थ बढ़ने की वजह से हम रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये हमें 4 मार्क्स के में यूज करना है। ये जो डायग्राम है 4, 5 और मे बी 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनता है तो उसके अगर कोई पार्ट में आपको रिसोर्सेस को डिफाइन करने को बताया गया है तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिसोर्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिसोर्सेस की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, डिफाइंड रिसोर्सेस। तो डिफाइंड रिसोर्सेस तो ये है, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस? सो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स।
तो क्या होते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स और उनके क्लासिफिकेशन? तो रिसोर्सेज तो कई तरीके के होते हैं, तो हम उन्हें ऐसे पर्टिकुलर थिंग में तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ बेसिस बनाए गए। पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड फोर्थ बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट में हमने स्टेटस दिए उनको। तो हम सबसे पहले अगर बात करें ओरिजिन के बेसिस की, इन 4 बेसिस पे रिसोर्सेस को डिवाइड किया गया, और फर्स्ट बेसिस में उसके 2 डिवाइडेशन निकल कर आए। क्या आया? ओरिजिन। ओरिजिन मीन सोर्स, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उसका सोर्स क्या था, उसके बेसिस पे एक तो बायोटिक और एक अबायोटिक हमने डिवाइड किया। अबायोटिक इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ एक स्मॉल आइडिया होना जरूरी है। तो बायोटिक मीन्स ऑल द रिसोर्सेज विच हैज एनी लाइफ, जिनके पास कोई ना कोई लाइफ होनी चाहिए, उसे ही हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। द नेक्स्ट वन इज अबायोटिक मीन्स नो लाइफ। Means what? Means no life. Biotic and abiotic, life and no life, living things and non-living things. तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि बायोटिक अबायोटिक क्या होते हैं, बट इसका एक आइडिया होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो होता है थकावट। और हमें थकावट कब होती है? जब हम बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम करते हैं तो हमें थकावट हो जाती है। तो वो थकावट कब होती है? जब हम ज्यादा से ज्यादा काम, हम रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, एक प्रोडक्ट बनने के बाद हम सेकंड प्रोडक्ट बनाने में जुट जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बेसिस पे 2 में इसे डिवाइड किया गया है। ऐसी चीजें जो रिन्यूएबल है और जो नॉन रिन्यूएबल है, इसके नाम से पता लग रहा है। रिन्यू मीन दोबारा से नया बना देना, मीन रिप्रोड्यूस कर देना। और नॉन रिन्यूएबल के नाम से ही पता लग रहा है कि नई चीज नहीं बना सकती, नो रिप्रोड्यूस। अभी सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि एग्जॉस्टिबिलिटी में ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप में इसे इस वजह से डिवाइड किया गया कि रिसोर्सेज जो है वो तो बल्क में है, तो उसके ओनर भी कोई ना कोई होने चाहिए, वरना हर कोई भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसका ओनर बन जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने ओनरशिप को डिफाइन करके कुछ बेसिस बनाए कि भाई इस बेसिस पे ही और ये लोग ही इसके ओनर बन सकते हैं। तो क्या है, कौन बन सकता है ओनर इन रिसोर्सेज का? सबसे पहले इन्होंने इसे डिवाइड किया इंडिविजुअल में। मैं, जैसे मैं हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मैं ओनर बन सकता हूं रिसोर्सेज का। कम्युनिटी एक ओनर बन सकती है रिसोर्स की। कम्युनिटी कोई, जैसे मैं और मेरे जैसे कई सारे जो लोग हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो एक कम्युनिटी हुई। उस कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर एरिया हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्सेज है वो उस कम्युनिटी के होंगे। तो इंडिविजुअल्स कम्युनिटी के अंदर है और एक कम्युनिटी का खुद का एक एरिया है जिसमें जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी के अंदर है। और फिर उसके बाद आते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जो नेशंस के होते हैं। जो नेशंस के रिसोर्सेज हैं वो सारे नेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेशन की बाउंड्री के अंडर है। वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जिनके अंडर हमारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। बट नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए परमिशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि नेशंस जुड़े, जैसे कम्युनिटी में इंडिविजुअल जुड़े थे वैसे ही इंटरनेशनल में नेशंस जुड़ गए कि भाई नेशंस मिले तो उन्होंने इंटरनेशनल यूनिट बना दी कि भाई ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पे हमें इंटरनेशनल लॉ बनाना है। तो उसके लिए कई सारे नेशंस आए, तो उन्होंने मिलकर कहा कि हम इन सब पे एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसके लिए हम आपको अलाउ करेंगे जो जो मेंबर्स बनेंगे। इसे हम आगे स्टडी करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि इसमें नेशंस जो है इंडिविजुअल। ओके, अब नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे तो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ कितने डेवलप हो रखे हैं उसके बेसिस पे उनको स्टेटस दिया गया। तो कैसे कैसे स्टेटस दिए गए रिसोर्सेज? पोटेंशियल स्टेटस की भाई वहाँ पोटेंशियल है, वहाँ रिसोर्सेज मिल सकते हैं मगर एक्सट्रैक्ट अभी तक नहीं हुए हैं, मिल सकते हैं, पोटेंशियल है उनमें। डेवलप्ड, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, रेडी फॉर यूटिलाइजेशन, हमें बस उन्हें यूटिलाइज करना है, यूज करना है, वो डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। और दूसरे स्टॉक, स्टॉक क्या होते हैं?
अगर नॉर्मल भाषा में हम देखें तो स्टॉक होते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें पड़ी हुई है, उसे हम क्या कह देंगे, स्टॉक है, हमारे पास कुछ चीजें जो रखी हुई है, उसका यूज हम कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे। जब तक वो रखी है तब तक स्टॉक है, जब तक वो रखी है तब तक स्टॉक है, जैसे ही उसे यूज कर लेंगे वो स्टॉक नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब चीजें हैं जो रखी हुई है हमारे पास। और इन स्टॉक्स में आते हैं कुछ रिजर्व। स्टॉक में कई तरीके के रिजर्व्स होते हैं, कुछ आयरन रिजर्व्स होते हैं, कुछ अदर रिजर्व्स होते हैं। तो रिजर्व्स जो है वो स्टॉक में पड़े होते हैं और वो स्टॉक का अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो रिजर्व जो है सब सेट है इसका, स्टॉक का एक पार्ट है स्टॉक का। स्टॉक हायर है और जो रिजर्व है वो उसके अंदर है। ठीक, तो ये सॉरी, तो इसके बेसिस पे हम इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 बेसिस मैंने आपको बताए और ये जो टाइप्स बताए, इनके बेसिस पे हम इन्हें स्टडी करेंगे। आज ये पूरी क्लासिफिकेशन हम आप पूरी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले हम बायोटिक अबायोटिक को स्टडी करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जैसा अभी हमने देखा, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने इसका आइडिया ले लिया है कि बायोटिक का मतलब क्या होता है, अबायोटिक का मतलब क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। These are obtained from बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक अर्थ जो है वो एक बायोस्फीयर है, क्यों, क्योंकि वहां लाइफ है। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फ्यूना, फिशरीज, लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक मीन्स एनिमल्स, कैटल, शिप। फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स प्लांट्स। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज है, क्यों, क्योंकि इनमें लाइफ, जैसे कि मैंने आपको आइडिया दिया। अब अबायोटिक, अबायोटिक की सिंपल डेफिनेशन है, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। इजी है, बट फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती। तो ये 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पर्याप्त है। 4 मार्क्स 5 मार्क्स से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको एग्जाम्पल लिखनी होंगे। जब भी बड़ा क्वेश्चन अगर कहीं छोटे टॉपिक से बनता है ना, तो उसकी एग्जाम्पल्स आपको जरूर लिखने होंगे। जैसे कि बायोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स इस मैप में दिए हुए, इस जो ग्राफ है उसमें दिए हुए। तो क्या है, लिविंग में प्लांट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फ्लोरा एंड फ्यूना बायोटिक। एनिमल्स, लाइवस्टॉक के अभी हमने देखे। फंगी, बैक्टीरिया। और नॉन लिविंग में एग्जांपल्स क्या होंगे, जिनके पास लाइफ ही नहीं है। वाटर, वाटर लाइफ देता है बट वाटर में लाइफ नहीं होती। सनलाइट, सनलाइट भी लाइफ देता है बट सनलाइट में वाटर, सनलाइट में जो है कोई लाइफ नहीं होती। सॉइल, सॉइल भी लाइफ देता है, प्लांट्स को लाइफ देता है सॉइल, लेकिन सॉइल में लाइफ होती है तो सॉइल में भी लाइफ नहीं होती। एयर, हवा भी लाइफ देता है बट हवा में लाइफ नहीं होती। हवा सिर्फ लाइफ दे सकता है, हवा में लाइफ होती रहेगी। और टेम्परेचर, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, मगर टेम्परेचर कोई लाइफ नहीं है। इस वजह से ये जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे 5 एग्जांपल्स और यहाँ पे 4 एग्जांपल्स, ये आपको इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में डिटेल में डाल देंगे, तब जाके आपको 4 मार्क्स में से 3.5 मिलेंगे एंड हाफ मार्क्स इज फॉर राइटिंग। ओके, so this is called on the basis of origin we are studying resource. Okay, now next, सबको ये जो ग्राफ है इसे स्टडी करना है। सिर्फ इस ग्राफ के बेसिस पे अगर आप लिख के आते हैं तो भी आपको 2 मार्क्स मिल सकते, बट 4 मार्क्स में ये ग्राफ मैंडेटरी हो जाता है एग्जाम्पल्स के। अब नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जैसा मैंने बता चुका हूँ कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड होगा, आइडिया दिया था मैंने आप सबको। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यू नाम से पता लग रहा है रिप्रोड्यूस करना, नॉन रिन्यूएबल नाम से पता लग रहा है नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे, आइडिया हमने पहले ले लिया था। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही हैं। क्यों?
क्योंकि प्लेंशेबल का मतलब भी होता है प्रोड्यूस करना, और जब यहाँ पे रिप्लेंशेबल है मीन्स रिप्रोड्यूस करना। तो दोनों टर्म अलग अलग है बट दोनों का मीनिंग सेम है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जो हम आगे देखेंगे कि कई तरीके की सिनोनिम्स होती है। एग्जांपल्स में आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस एंड फ्लो, क्योंकि जो वाटर है वो फ्लो करता है, फॉरेस्ट जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, प्लांट्स जो है वो एक के बाद एक रिप्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिन्यूएबल है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें ऐसी एबिलिटी है। और वाइल्ड लाइफ, आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उनमें भी रिप्रोड्यूस है करने की क्षमता होती है। तो और सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर कभी जो सूर्य की जो किरणें होती है, जो यूएवी रेज होती हैं वो, और विंड जो एयर होती है, उन सब में रिप्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है हमेशा रिप्रोड्यूस करता रहता है, एयर जो है, विंड जो है वो हमेशा बदलती रहती है, तो इन सब में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है। और नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल ही है कि रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उसे हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है? और नॉन रिन्यूएबल, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि रिप्रोड्यूस करने की वजह से बार बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो हम एग्जॉस्ट कर जाएंगे, तो नॉन रिन्यूएबल में तो हम रिप्रोड्यूस कर भी नहीं रहे, फिर भी हम एग्जॉस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तो दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इस वजह से हम इसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इसी वजह से इसको एग्जॉस्टिबिलिटी की कैटेगरी में रखा है। तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्स। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, नॉन रिन्यूएबल, इसे रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और इसके मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे एग्जांपल्स। अब दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, सिंपल है, इसका कुछ दिक्कत नहीं है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल, मेटल्स जो है उन्हें पिघलाकर आप कई तरीके की चीजें बना सकते हैं, मगर मेटल्स जो है उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें आप सिर्फ रिसाइकलेबल कर सकते हो, बना सकते हो बार बार, उसे पिघला के आप कोई टेम्परेचर पे उसे पिघला दीजिए और कुछ और बना दीजिए, बट वो रिसाइकलेबल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं है। और फॉसिल फ्यूल्स, उन्हें हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते, फॉसिल फ्यूल्स का एक बार यूज हो गया तो उसके बाद उसका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है? तो रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये जो एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, टाइड्स फ्लोइंग, फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, मेटेलिक, मिनरल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, सॉल्ट, फॉस्फेट, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल है और ये सब जो है रिन्यूएबल है। तो ये एग्जांपल्स आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कितने के में? 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एग्जांपल्स भी लिखने होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन, और अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बनता है किसी पार्ट में तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो उसके आपको मार्क्स एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, मगर आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी अगर वो हाई नंबर का क्वेश्चन। ठीक है? तो ये हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स हमने पढ़े, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है? अब हमारा थर्ड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़े टाइम पहले ही, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ओनरशिप के बेसिस पे 4 तरीके की चीजें होती है। एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है कम्युनिटी, एक होती है नेचुरल रिसोर्सेज, एक है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो जो इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हूं, मेरे भी कुछ रिसोर्सेज होंगे अगर मैं उन्हें ओन करता हूँ। ओन कैसे करूंगा मैं उन रिसोर्सेज? वो या तो मैं बाय करूंगा या वो मेरे लिए कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी। तो जो इंडिविजुअल है वो भी ओनर बन सकता है इन रिसोर्सेज। तो इसे 4 कैटेगरीज में बताया इन्होंने कि ये लोग रिसोर्सेज के ओनर बन सकते हैं।
इसके अलावा और कोई नहीं बोल सकता, वरना कोई भी आ जाएगा और ओनर बन जाएगा। बट हमारी जो कंडीशंस है और हमारा जो जियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसको देखते हुए ये 4 बताए गए। तो जैसे हमने इंडिविजुअल का अभी देखा था, रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो ये जो मैप है ये बस आपको ये स्टडी करना है और कुछ नहीं। ये जो माइंड मैप मैंने आपको बताया है इसे स्टडी करके, क्योंकि आपको आ सकता है कि इनमें डिफरेंस बताइए, तो ये डिफरेंस भी है इन सब में, ठीक है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी लाइक पब्लिक पार्क, बुरेल ग्राउंड, और प्लॉट ऑफ लैंड और हाउसेस तो ये इंडिविजुअल्स के हो जाएंगे। कोई लैंड है मेरे पास, कोई घर है मेरे पास, तो उस घर के अंदर जो भी निकलेगा वो मेरा ही होगा। जो लैंड है उसके अंदर जो भी निकलेगा रिसोर्सेज वो मेरे ही होंगे। उसमें अगर ऑयल निकल गया, मान लो मेरे लैंड में ऑयल निकल गया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे टैक्स देना होगा, मगर वो रिसोर्सेज तो मेरे हैं, तो उन रिसोर्सेज को मैं यूज करूंगा, उसका प्रॉफिट किसको होगा, मुझे या किसी और को, तो मुझे ही होगा। मगर नेशनल रिसोर्स भी है वो, इसलिए नेशन को भी कुछ उसका टैक्स देना होगा। और कम्युनिटी के बेस पे क्या है, पब्लिक पार्क और बुरेल ग्राउंड। बुरेल ग्राउंड मतलब कब्रिस्तान हो गए, क्रिमेटेरियम्स हो गए। तो इनमें भी पर्टिकुलर एरिया में होती है ऐसी चीजें, पर्टिकुलर एरिया में जो है बनाए जाते हैं ये। ऐसा नहीं है कि और दूसरी जगह से नहीं आ सकते, मगर उनके लिए कुछ टैक्सेस होते हैं, उनको कुछ पे करना पड़ता है बुरेल ग्राउंड्स में। मगर जो पर्टिकुलर एरिया है अगर उसमें कुछ बने हैं तो वो फंडिंग ही कम्युनिटी के अकॉर्डिंग दी गई है, इस वजह से उन्हें पे नहीं करना होता। अगर कोई और दूसरा पर्सन आता है वहां पर तो उन्हें पे करना पड़ता है एज अ रेंट। नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। एक तो गवर्नमेंट ओन करे, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, उसकी एजेंसीज करे ओन, या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल वाटर्स। ये 4 चीजें नेशनल रिसोर्सेज में हमें याद रखनी है कि या तो गवर्नमेंट ओन कर सकती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज ओन कर सकती है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ओन कर सकती है, या फिर टेरिटोरियल वाटर्स अप टू, ये हमें याद रखना है यहाँ पे, 12 नॉटिकल माइल। ये यहाँ पे कीवर्ड है कि सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही इंडिया जो है जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्शन कर, उसके बाद कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, और फिर उसके भी बाद ओपन सी आता है जिसमें हर किसी का शेयर होता है। आगे पढ़ेंगे हम, मगर अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो हर कंट्री के लिए सेम है, 12 नॉटिकल माइल्स। हर कंट्री के लिए 12 नॉटिकल माइल्स तक, जैसे इंडिया का जो कोस्ट है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया जो चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। मगर उसके बाद भी कर सकता है, मगर कुछ लिमिटेशन आ जाती है, यहाँ पे तक कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसमें रोड्स हो गए, रेलवेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जो भी नेशन के अंडर है वो सब नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अभी जैसे मैंने बताया कि उसके ओपन सी आ जाते हैं, तो ओपन सी है तो सबका हक है, इस वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेरीटाइम लॉज। वो क्यों बनते हैं, ओशंस में सबका हक होता नहीं है, तो ये सारे नेशंस इकट्ठा होते हैं और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जैसे हमने रिसोर्सेज के डेफिनेशन में भी देखा था, ये क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन। तो ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ कंट्रीज एंड दोज इन पोलर रीजन विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे मैंने बताया ओशनिक रिसोर्सेज होते हैं बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक तो इंडिया कर सकता है, और उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। एंड दोज इन पोलर रीजन, पोलर रीजन कौन कौन से, पोलर रीजन में जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिक रीजन है, तो वहां पे किसी एक कंट्री का हक नहीं है, वहां पे कोई भी एक्सट्रैक्शन करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए ताकि वहां पे एक्सट्रैक्शन हो, मिनरल्स मिले, मगर उस पर सबका, इस वजह उस पर हर किसी का शेयर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर फंडिंग, और उसे रेगुलेटेड करते हैं कौन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, फिशरीज, इंटरनेशनल वाटर्स, जैसे मैंने ये आपको बताया, मिनरल्स इन अंटार्कटिका, ये पोलर रीजन में आ जाते हैं, आर्कटिक भी इसमें। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेस पे हमारा ये हो चुका है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और उसमें क्या है,
पहला जैसे मैंने आपको बताया था पोटेंशियल रिसोर्स, कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, उसका स्टेटस पोटेंशियल है, मतलब उसमें पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन का। जैसे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मैंने बताया ना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया हुआ, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर 1 मार्क्स के लिए आता है तो इसकी डेफिनेशन पर्याप्त है, और अगर उसके बाद आपको 2-4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको इसके एग्जाम्पल्स इसमें होंगे। क्या होंगे एग्जाम्पल्स में? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज राजस्थान एंड गुजरात, वहां पे पोटेंशियल है विंड एंड सोलर एनर्जी का, मगर अभी तक ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ है। वहां पे है पोटेंशियल बट अभी तक कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। तो एग्जांपल्स हैं राजस्थान एंड गुजरात इंडिया, तो ये एग्जांपल्स हो गए और ये डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया रेडी फॉर यूटिलाइजेशन, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, तो उनकी क्वालिटी डिटरमाइन कर ली गई है, उन्हें सब कुछ बता दिया गया है, अब बस हमें यूटिलाइज करना। तो अगर एक वर्ड में हम इसे एक लाइन में बताएं तो डेवलप्ड रिसोर्सेज मीन रेडी फॉर यूटिलाइजेशन रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है, रेडी है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी, कितनी क्षमता है हमारी, कितनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ही हो पाएगा जितने भी डेवलप्ड रिसोर्सेज है उनका एक्सट्रैक्शन भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जैसा हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा था। ठीक है, और फिर स्टॉक। स्टॉक का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, इस साइड में रख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, दोज आर कॉल्ड स्टॉक। इसमें एग्जांपल क्या हो गया? वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ 2 गैसेस, H2O वाटर होता है, इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन जो है रिच रिसोर्स है बट उसका अभी तक हम यूज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पड़ा हुआ है रिसोर्स मगर यूज अच्छी तरह नहीं कर पाए, अभी उसे स्टॉक करेंगे। और लास्ट है रिजर्व, जो सबसेट है स्टॉक, विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कि भाई किस तरीके से इसको होता है, या अगर हमें पता है कि इसका यूज किस तरीके का होता है तो उसे हम रिजर्व कर देंगे। जैसे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक रिसोर्स है, उसका यूज हम लिमिटेड कर रहे हैं। वाटर इन डैम्स फॉरेस्ट रिजर्व है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए रिजर्व बनाए गए हैं, जैसे आयरन और वो। ठीक है, आयरन और वो। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, अगर 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो क्या है? पोटेंशियल के एग्जाम्पल है सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। स्टॉक के एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर H2O। रिजर्व्ड के हैं फॉरेस्ट वाटर मिनरल्स जो इसका पार्ट है स्टॉक का, और डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं सॉइल और एविएशन एयर का। तो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही पार्ट के लिए। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम नेक्स्ट चीज स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।